T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप्स आपके सामने। इंडिया और श्रीलंका के अंदर वर्ल्ड कप होना है। क्रिक बस जो कि वेबसाइट है, उन्होंने इस चीज को रिवील किया, रिपोर्ट दिया। उनके मुताबिक ग्रुप ए को अगर हम देखें तो इंडिया पाकिस्तान ग्रुप ए के अंदर होंगे, जिसके अंदर नीदरलैंड भी है, नमीबिया भी है और यूएसए भी है। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं उन्होंने जानबूझ के यूएसए को पाकिस्तान के ग्रुप में रखा है, क्योंकि इनको पता है कि यूएसए और जो पाकिस्तान का मैच होगा वो बहुत लोग देखेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम जो पाकिस्तान का हाल हुआ था यूएसए के अंदर, यूएसए की टीम के अगेंस्ट, वो कोई नहीं भूला। और इस दफा भी पाकिस्तान डर के खेलेगा यूएसए के अगेंस्ट और बुरा हो सकता है। इन्होंने जानबूझ के रखा है ताकि जिसको कहते हैं ना, इस मैच की हाइप बने। और हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमारा ग्रुप बहुत ईजी है। लास्ट टाइम हमारे लिए इससे ज्यादा ग्रुप ईजी था, लेकिन हम सुपर 8 में नहीं जा पाए थे। लेकिन अभी अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान के ग्रुप में सिर्फ इंडिया ही बड़ी टीम है। नीदरलैंड भी हल्की है, नमीबिया भी हल्की है, लेकिन यूएसए भी हल्की है। बट स्टिल मैं कहूंगा ये हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। ग्रुप 2 की बात करें तो श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, आइलैंड, ओमान। यार बंदा पूछे, ऑस्ट्रेलिया को तो आपने सीधा सीधा वॉकओवर दे दिया। इतना इजी ग्रुप। श्रीलंका थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन श्रीलंका को आराम से हराया जा सकता है। जिम्बाब्वे, आइलैंड, ओमान, ऑस्ट्रेलिया तो समझे पहुंचा ही पहुंचा आगे। ऑस्ट्रेलिया तो नहीं छोड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया तो आगे जाएगा ही जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए तो ये ग्रुप ही बहुत इजी है भाई साहब, बहुत इजी ग्रुप है। हाँ, अगर आप इसके अंदर, मैं समझता हूँ कि श्रीलंका को पाकिस्तान वाले ग्रुप में रखते और इंडिया को पाकिस्तान के ग्रुप से निकाल के ऑस्ट्रेलिया वाले ग्रुप में रखते, तब ये वाला जो ग्रुप था ना थोड़ा मजबूत होता, लेकिन हमारा इजी हो जाता है। तीसरे ग्रुप के ऊपर आते हैं इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, नेपाल, इटली। ये जो ग्रुप है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश थोड़ा फाइट करती होती है, वेस्ट इंडीज का कुछ पता नहीं होता, इंग्लैंड का भी कुछ पता नहीं होता। नेपाल जो है ये एमर्जिंग टीम है, ये दम दिखाती है, जान लगाती है, लेकिन जीत नहीं पाते। और इटली इस ग्रुप के अंदर है। इटली को मैं देखना चाहूंगा कि वो कैसी क्रिकेट खेलेगा। फिर जो चौथा ग्रुप है वो है साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, यूएई, कनाडा। ये मुश्किल ग्रुप है। ये मुश्किल ग्रुप है जिसके अंदर अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड, आपको पता ही है लास्ट टाइम क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान का फाइनल भी हुआ था। तो अफगानिस्तान जिस ग्रुप में आती है वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान किसी को भी हरा देती है। फिर यूएई भी है, कनाडा भी है। तो ये मुश्किल थोड़ा सा ग्रुप है। बाकी देखा जाए तो, ओवरऑल देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया वाला ग्रुप सबसे इजी है, फिर पाकिस्तान वाला ग्रुप इजी है, फिर जैसा कहते हैं ना इंग्लैंड का सबसे मुश्किल ग्रुप है ये अफगानिस्तान वाला। आप लोगों को क्या लगता है जरूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा। अब आ जाए जरा एशेज के ऊपर। ये एशेज नहीं, ये मजाक हो रहा है। 2 दिन के अंदर टेस्ट मैच ही खत्म। अगर पाकिस्तान के अंदर हम खतरनाक विकेट बनाते, स्पिन विकेट, तो कहा जाता है कि टेस्ट क्रिकेट को दफन किया जा रहा है, ऐसी क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। तो भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पिचेस बन रही है उस पर क्या बोलोगे? वहां पे अच्छी क्रिकेट, यहाँ पे मुश्किल विकेट बना दे तो यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट खत्म हो रही है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया फेमस है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पहले दिन की विकेट होती है ना वो मुश्किल होती है, लेकिन डे बाय डे वहां पे विकेट ईजी होती है। एशिया के अंदर पहले दिन अगर विकेट मुश्किल है तो डे बाय डे विकेट और मुश्किल होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमने आज देखा है कि इंग्लैंड आया, इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को आउट किया 132 पे, इंग्लैंड दोबारा से फिर आउट हो गया। 205 का टारगेट था। 205 इजी टारगेट नहीं है, बहुत मुश्किल टारगेट है। 205 चेज नहीं होना था, क्योंकि अभी तक का जो ओवरऑल जो चल रही थी कहानी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया? ऑस्ट्रेलिया ने दिमाग लगाया। जैक करोली दोनों मैचेस के अंदर, दोनों इनिंग्स के अंदर 5वीं बॉल के ऊपर पहली ओवर की आउट हुआ स्टार्ट किया, तो उन्होंने कहा कि हम अपने ओपनिंग पेयर को चेंज करेंगे। उन्होंने ट्रेविस हेड को ओपनर भेज दिया, और उस बंदे को नहीं ओपनर भेजा जिसको जोफ्रा आर्चर ने आउट किया था। ट्रेविस हेड से कहा कि जाके खेल अपनी नेचुरल गेम, जितना कर सकता है उतना फायदा है। 205 फिलहाल पिच के लिए आसे मुश्किल था, लेकिन ट्रेविस हेड आया, ट्रेविस हेड ने अपनी जो कहते हैं ना शॉट्स खेली, 69 बॉल के ऊपर 100 करके उसने पूरे मैच को ही सीधा कर दिया। उसने मैच को ही वन साइडेड कर दिया जब उसने स्टार्ट लिया, क्योंकि वो उसने गेम ही सीधी कर दी, प्रेशर खत्म कर दिया। अगर कोई और ओपनर होता वो आउट होता, प्रेशर आता, प्रेशर आता तो मुश्किल खेल होता ना, इतना आसानी से चेज नहीं होता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट मैच को जीत लिया। इंग्लैंड फिर से एशेज का मैच हार गई है। हालांकि इंग्लैंड ने फाइट तो किया, पहले इनिंग्स के अंदर जान लगाई, लेकिन इंग्लैंड की जो बैटिंग है, बेसबॉल को उनको चेंज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हालांकि जो ऑस्ट्रेलिया ने खेला वो भी बेसबॉल से अलग ही है। ट्रेविस हेड की जो बल्लेबाजी थी, टुल्लाबाजी थी वो, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने मैच तो जीत लिया ना, मैच जीत लिया उन्होंने।